Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद से ही माहौल बिगड़ता जा रहा है। यूक्रेनी हमले का जवाब रूस कैसे देगा, इसे लेकर पश्चिमी देशों में काफी हलचल देखने को भी मिल रही। बड़ी खबर यह है कि इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव के बीच फोन पर बातचीत हुई है। अमेरिका इस कोशिश में है कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द से जल्द सीज फायर हो, मगर इस ड्रोन अटैक ने इस स्थिति को और नाजुक बना दिया है। बताया जा रहा कि इस अटैक के बाद भी अमेरिका और रूस के बीच उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवाद हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके रूसी समकक्ष सेर्गेई लावरोव ने फोन पर बात कर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों पक्षों की ओर से ये बातचीत उस वक्त हुई जब युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया। अमेरिका की ओर से ये कहा गया कि ये बातचीत रूस के अनुरोध पर हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस अपील को दोहराया जिसमें उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच प्रत्यक्ष वार्ता की वकालत की थी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने इन हमलों से पहले व्हाइट हाउस को इसकी जानकारी नहीं दी थी। फोन कॉल के दौरान मार्को रूबियो ने रूसी सीमा के पास हुए पुल धमाकों में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना भी जताई। इन धमाकों में कम से कम 7 लोगों की मौत और 69 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। रूस ने स्पष्ट किया कि इन घटनाओं की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। वहीं 2 जून को इस्तांबुल में रूसी यूक्रेनी वार्ता फिर से शुरू होने जा रही है, मगर माहौल के बिगड़ने के कारण इस बातचीत से क्या कुछ निकलेगा कोई नहीं जानता। आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस के अंदर 4000 किलोमीटर तक घुसकर हमला किया है। इस हमले में रूस के 41 बॉम्बर्स तबाह हो गए। ये अब तक का रूस में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में रूस के 5 बड़े एयरबेस तबाह हुए हैं। वहीं रूस की ओर से भी बयान सामने आया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से टास समाचार एजेंसी ने बताया है कि इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में किए गए सभी हमलों को विफल कर दिया गया। मंत्रालय ने दावा किया कि इन इलाकों में किसी भी सैन्य कर्मी या आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा हमलों में शामिल कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि मुर्मांस्क और इरकुत्स्क क्षेत्रों में स्थित सैन्य हवाई ठिकानों के पास ड्रोन हमलों के चलते कुछ विमानों में आग लग गई थी। रूसी अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि कितने विमान प्रभावित हुए और कौन से प्रकार के विमान इन हमलों का निशाना बने हैं। वहीं रूस ने इन ड्रोन हमलों को आतंकी हमला करार दिया है और यूक्रेनी नेतृत्व को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। रूस ने यूक्रेन की इस कार्रवाई को अभूतपूर्व उकसावा करार दिया। क्रेमलिन ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन इसका जवाब देंगे। बड़ी बात यह है कि यह हमला इस्तांबुल में 2 जून यानी आज प्रस्तावित शांति वार्ता से ठीक पहले हुआ। इसने वार्ता को और जटिल बना दिया है। आपको क्या लगता है, यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस क्या करेगा? क्या रूस शांत बैठेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।